हेलो फ्रेंड्स, रंजना मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम टीजीटी पीजीटी स्पेशल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का क्वेश्चन है, फुटकर व्यापार किस वर्ग की आर्थिक क्रिया है? फुटकर व्यापार ऑप्शन ए तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, चतुर्थक। तो इसका सही ऑप्शन तृतीयक व्यापार का आर्थिक क्रिया है। प्राथमिक में लकड़ी है, कृषि है, जितने कार्य लकड़ी से संबंधित होंगे, कृषि से, ये सब प्राथमिक में आ जाएंगे। द्वितीयक में कच्ची सामग्री का माल तैयार, जो कच्ची सामग्री का परिवर्तित रूप होता है, जैसे लौह से लोहे एवं इस्पात का निर्माण, कपास द्वारा सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है। उसी तरह से तृतीयक में परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और चतुर्थक में उच्च बौद्धिक कार्यों जैसे अनुसंधान, विकास, उच्च स्तर के प्रशासनिक सेवाएं इत्यादि आती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि सुमेलित है। अब ऑप्शन ए है मलाज खंड। मलाज खंड कोयला से संबंधित ना होकर के यह तांबा से संबंधित है। तांबा से। बैलाडीला लौह सही है। कोडरमा अभ्रक ये भी सही है। नवेली लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन ए है, मलाज खंड कोयला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय वृद्धि की गतिकी में प्रारंभ की अवस्था किससे संबंधित है? ए वह कारक जो एक विशेष स्थान में नगर को जन्म देता है। 2 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अलग अलग कार्यात्मक क्षेत्रों का निर्माण होता है। 3 केंद्र से गतिविधियों की बाहर की ओर प्रायः आर्य रूप में गतिविधियों को क्षेत्र से बाहर करने का प्रतिरूप। इसका सही ऑप्शन ए है, वह कारक जो एक विशेष स्थान में नगर को जन्म देता है, जैसे निरंतर रूप से विकसित भूभाग हो, एक साथ सटे हुए मकान हो, केंद्रीय नगर, बाजार, परिवहन जाल की सुविधा हो, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हो, द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों की प्रधानता इत्यादि पाई जाती हो, उसे हम नगर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान विश्व का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र, यहाँ पर लास्ट लिखा हुआ है, राष्ट्र बन गया है। राष्ट्र है। अब यहाँ पर ऑप्शन ए है, उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है, यानी किस वजह से वह अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बना है। और दूसरा है, वहाँ औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। तीसरा, उसके पास जैव ईंधन का बाहुल्य है, उसी के पास प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। तो सबसे लंबी सीमा जो है भारत से स्थलीय सीमा बांग्लादेश की लगती है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो बांग्लादेश हमारा जो है पूरी तरह से तीनों ओर से भारत से ही घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? गोदावरी, कोसी, कावेरी, महानदी। प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों में गोदावरी है, महानदी, कावेरी, कृष्णा, सोन, ताप्ती, नर्मदा, दामोदर नदियां हैं। अब इसमें से ये तीनों नदियां हैं, कोसी, महानदी, कोसी नहीं, कावेरी, कोसी नहीं है। कोसी का उद्गम स्थल जो है उद्गम स्थल नेपाल में है, इसलिए यह नेपाल से निकलती है। तो इसका सही ऑप्शन 2 है, नहीं है। नेक्स्ट, भारत की मानसून प्रक्रिया नियंत्रित होती है। ए जेट स्ट्रीम द्वारा, 2 तापमान की दिशाओं द्वारा, 3 चक्रवाती द्वारा, 4 सामुद्रिक धाराओं द्वारा।
इसका सही ऑप्शन 3 है, चक्रवात द्वारा होती है। भारतीय मानसून का संबंध में हेली यह मानते थे कि एक बृहद समुद्री एवं स्थल समीर होना चाहिए, जो भारतीय मानसून के लिए कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। किसी भी देश में अगर वहाँ का मानसून अच्छा है तो वहाँ के लिए समुद्री और स्थलीय दोनों मायने रखते हैं। जैसे यहाँ पर तापीय कारक हो सकते हैं, विषुवतीय पछुआ हवाएं, जेट स्ट्रीम और अल नीनो का सिद्धांत भी बहुत मायने रखता है भारत में मानसून प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय लवणता के अक्षांशीय मंडलों का अवरोही क्रम में निम्न में से कौन सा अनुक्रम है? ए 10 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री। अक्षांशीय मंडलों का अवरोही क्रम किसके सापेक्ष? सागरीय लवणता के। अवरोही क्रम पूछा है तो दिया एक 10 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री उत्तर, 20 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर से 50 डिग्री उत्तर और 50 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर। तो यहाँ पर सागरीय लवणता सबसे अधिक पाई जाएगी 20 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर। दो किस में है? दो, एक तो 2 में है, दूसरा 3 में है। ठीक, और इसके बाद 40 डिग्री 10 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री, फिर 10 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री उत्तर, एक दोनों में है। इसके बाद 40 डिग्री दिया है कि 40 डिग्री उत्तर से 50 डिग्री उत्तर, नहीं 50 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर, फिर इसके बाद 40 डिग्री उत्तर से, तो इसमें 2 1, फिर इसके बाद 4 3, तो इसका सही ऑप्शन 3 होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर तट से सागर के गहरे भाग की ओर भूमिज निक्षेप का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? मृत्तिका, पंख, रेत, गाद। अब हमें इसका अनुक्रम ढूंढना है। तो इसका अनुक्रम जो है पहले क्या होना चाहिए? रेत, फिर इसके बाद गाद, मृत्तिका, फिर पंख, यानी जिसमें 3 4 और 1 2, इसका ए सही क्रम, इसलिए इसका ऑप्शन सही है। जैसे महासागरीय धरातल पर नदियां वायु हिमानी आदि को अनाच्छादन द्वारा शैलपूर्ण चट्टान को सागर में निरंतर जमा करती रहती हैं। इनमें बहुत बड़े बड़े बोल्डर, बजरी, रेत और महाद्वीपीय मग्न तट के सहारे पंख का जमाव जो है 800 से 5000 फैथम की गहराई तक पंख का जमाव जो है 800 से 5000 फैथम की गहराई तक होता है, और मृत्तिका वहीं 5400 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। मृत्तिका का 5400 मीटर की गहराई तक पाई जाती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर की धाराओं का प्रवाह दिशा में उत्क्रमण होता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर। इसका सही ऑप्शन उत्तरी हिंद महासागर है। जैसे यहाँ पर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के समान सागरीय धाराओं का क्रम जो है हिंद महासागर में कुछ परिवर्तन के साथ पाया जाता है। हिंद महासागर में धाराओं का स्थलमंडल और मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, इसीलिए यहाँ की धाराओं के प्रवाह में उत्क्रमण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में कहावा यहाँ पर लिखी था कि खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले बौछारों को कहा जाता है। ए नार्वेस्टर, चेरी ब्लॉसम, स्प्रिंग स्टार्म, काल बैसाखी। तो कर्नाटक में कहवा की कृषि के लिए जो उपयोगी बरसात होती है उसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं। नार्वेस्टर उत्तर भारत के
पौनों को कहा जाता है, जिसे लूह भी कहते हैं। काल बैसाखी, नार्वेस्टर और काल बैसाखी दोनों एक ही हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वह फसल जो भारत में कुल कृषि योग्य भूमि अधिकांश भाग पर बोई जाती है। ठीक। चावल, गन्ना, मूंगफली, गेहूं। तो चावल सबसे अधिक बोई जाती है। यह कृषि भूमि में लगभग इसका प्रतिशत, कृषि में 25% की हिस्सेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कृषि फसल भारतीय आयात व निर्यात दोनों ही व्यापार के अंग हों, वह है चावल, कपास, गन्ना, मक्का। सही ऑप्शन कपास है। भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है और वह काफ़ी हद तक खाद्यान्न वस्तुओं का भी निर्यात करता है। गन्ना का भी होता है, मक्का का भी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कपास का आयात और निर्यात दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल, बिहार में। सबसे अधिक तमिलनाडु में पाया जाता है 23.8686%। इसके बाद केरल में 15, पश्चिम बंगाल 13, इस तरह से अब सबसे अधिक यहीं पर पाया जाता है। बिहार में तो नदियों के द्वारा होता है, नहरों के द्वारा, लेकिन तालाब के द्वारा इसका एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है, इसको सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम सिरा भूमध्य रेखा से दूर है 786 किलोमीटर, 678 किलोमीटर, 768 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन 876 किलोमीटर है, दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र किस उद्योग का केंद्र है? ए, लौह इस्पात, 2, पेट्रो रसायन, 3, जलपोत निर्माण, 4, सूती वस्त्र उद्योग। इसका सही ऑप्शन ए है, लौह इस्पात। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर झील प्रदेश है, क्लीवलैंड, शिकागो, गैरी, बफेलो, डेट्रॉयट, ये सब हैं जहाँ पर लौह इस्पात पाया जाता है। नंदा देवी स्थित हैं असम हिमालय में, हिमाचल हिमालय में, कश्मीर हिमालय में और कुमाऊं हिमालय में। तो नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, सिंधु नदी का उद्गम है असम, कैलाश, कश्मीर और मानसरोवर में। इसका सही ऑप्शन मानसरोवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 69 नंबर है, भारत में काल बैसाखी किन क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है? असम व पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, गुजरात व महाराष्ट्र, गुजरात है, पंजाब व हरियाणा। इसका सही ऑप्शन असम और पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के समय इन्हीं पौनों को लू भी कहा जाता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ए, R.A. हैरिस, 2, न्यूटन, 3, विलियम बॉवेल, 4, G.B. एरी। इसका सही आंसर है विलियम बॉवेल। विलियम बॉवेल ज्वार भाटा के अनेक जटिलताओं और विसंगतियों के समाधान के लिए 1833 में विलियम बॉवेल ने प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 71 नंबर है,
भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर कितने किलोमीटर का है? पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण के विस्तार में। इसका सही आंसर है, इसका सही ऑप्शन 281 है। अब 281 कैसे है? इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है, नॉर्थ तथा साउथ का विस्तार 3214 है। वहीं पर ईस्ट से वेस्ट का यानी पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 है। अब इनको हम माइनस कर देंगे तो 281 आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में निर्माण जिन पौधों के मिलने से होता है का निर्माण जिन पौधों से मिलने से होता है वे हैं ए व्यापारिक पौधे, पछुआ पौधे, ध्रुवीय पौधे और भूमध्य सागरीय पौधे। इसका सही ऑप्शन व्यापारिक पौधे हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र है, इधर से दोनों तरफ से व्यापारिक पौधे आने से अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यही है, इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय भूमध्य सागर है ए जापान सागर, उत्तरी सागर, 3 आर्कटिक सागर और 4 महासागर अंटार्कटिक महासागर। इसका सही ऑप्शन 3 है, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण है जापानी पद्धति का उपयोग, खाद का अधिक उपयोग, 3 श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, 4 जल की अधिक उपलब्धता। इसका सही ऑप्शन है जापानी पद्धति का उपयोग। भारत में चावल की खेती 25% भूमि पर की जाती है और यहाँ पर जापानी पद्धति के प्रयोग से उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, जैसे जापानिका प्रकार के चावल और इंडिका प्रकार के चावल में अधिक होती है। भारत में चावल की उत्पादकता मात्र 2086 किलोग्राम है, जबकि वहीं पर अमेरिका विकसित देश जैसे अमेरिका और जापान में 6000 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जलवायु में से कौन सी विश्व के 6 महाद्वीपों में पाई जाती है? ए भूमध्य सागरीय, 2 मानसूनी, 3 सहारा, 4 पश्चिमी यूरोप। इसका सही ऑप्शन भूमध्य महासागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु को हम मानसूनी तुल्य जलवायु भी कहते हैं, या दोनों गोलार्ध में यानी दक्षिणी और दोनों गोलार्ध में 8 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री के बीच अक्षांशों के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मानसूनी जलवायु इतने से इतने के बीच में पाई जाती है और भूमध्य सागरीय जलवायु 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है भूमध्य सागरीय, और मानसूनी जलवायु 8 डिग्री से 28 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। सूची फर्स्ट में चक्रवात या तूफान के नाम है और वहीं दूसरी तरफ किस देश में किस नाम से जाना जाता है, इस देश के नाम है। जैसे ए बिलीबिली, अब बिलीबिली कहाँ पे इसका नाम है? ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिलीबिली कहते हैं। हरिकेन यूएसए में, अमेरिका में हरिकेन। टाइफून को जो चीन में टाइफून कहते हैं और टाइफून जापान में कहते हैं। अब हम इसके कूट में देख लेते हैं, 3 4, 3 तो केवल एक में है, फिर इसके बाद 3 के बाद 4 है, 2 1। इसका सही ऑप्शन यही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन का जलवायु में एम चिन्ह दर्शाता है
उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय सवाना, अर्ध शुष्क स्टेपी और उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु। इसका सही ऑप्शन है ए, उष्णकटिबंधीय जलवायु। कोपेन ने तापमान तथा वर्षा के मासिक एवं वार्षिक औसत उनके मौसमी वितरण को 1918 में प्रस्तुत किया था। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण करने के लिए 5 कैपिटल लेटर शब्दों का इस्तेमाल किया था, जैसे ए, बी, सी, डी और ई। अब ए से उन्होंने उष्णकटिबंधीय जलवायु, बी शुष्क और सी शीतोष्ण और डी शीतोष्ण जलवायु और ई ध्रुवीय जलवायु और इसके कुछ स्मॉल लेटर को भी अपने यूज में लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल के कंपन में सबसे कम महत्व की है? ऊष्मन है, दिखाई नहीं दे रहा है। ऊष्मन में सबसे कम महत्व है। ए, संवहन, 2 संघनन की गुप्त ऊष्मा, 3 संचालन, 4 भौमिक विकिरण। इसका सही ऑप्शन संचालन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वायुमंडलीय परतों का नीचे से ऊपर का सही क्रम है? ए, बहिर्मंडल, 2 आयन मंडल, 3 ओजोन मंडल, 4 समताप मंडल, 5 क्षोभ मंडल। अब इनका क्रम है, देख लीजिए, क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप, फिर मध्यमंडल, आयन मंडल, इसके बाद बहिर्मंडल। समताप मंडल और मध्य मंडल में ही हमें क्या मिल जाएगी? ओजोन मंडल मिल जाएगा। अब हम मिला लेते हैं, 5 क्षोभ मंडल, फिर इसके बाद समताप मंडल, 3 समताप मंडल के बाद ओजोन मंडल, 2 हमारे इसमें है आयन मंडल। इसका सही ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती हैं? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? यूरोप महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। इसका सही ऑप्शन अफ्रीका महाद्वीप है। मैंने मैपिंग वाली सीरीज में अफ्रीका का भी जल्द ही सीरीज करवाई है और उसमें ये सब बताई हूँ, आप उसमें जा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलकण जिस तापमान पर संघनित होते हैं वो हैं? ए, तुलनात्मक आर्द्रता, संघनन बिंदु, ओस बिंदु और वाष्पीकरण बिंदु। इसका सही ऑप्शन ओस बिंदु है। ओस बिंदु हवा में उपस्थित जल वाष्प के कण को जब संघनित होकर और छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर पड़ती हैं, जैसे अगर वो घास पर भी पड़ती हैं और पत्तियों पर भी जमा होती हैं, तो उसे ओस बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से जुड़े हैं, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है? ए, शिवालिक श्रेणी, 2 निम्न हिमालय श्रेणी, 3 बृहद हिमालय श्रेणी, 4 धौलाधर श्रेणी। इसका सही ऑप्शन बृहद हिमालय श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी से जुड़े हुए हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण जो मुख्य रूप से परतदार चट्टानों से हुआ है और इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ, जैसे सबसे पहले इसमें महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणियां हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में कच्ची ऊन का बृहत्तम उत्पादक है? ए, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान। इसका सही ऑप्शन राजस्थान है। कच्चे ऊन का सबसे बृहत्तम उत्पादक राज्य राजस्थान है। यहाँ पर भेड़, बकरी, ऊंट आदि पशुओं की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अब उसमें एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उसका उद्गम स्थल है। ये दामोदर नदी
कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। अब इसमें हम दूसरा देख लें, तीसरे में है। और इसके बाद सिंधु नदी मानसरोवर झील से 3, झेलम नदी त्रयंबकम पहाड़ी से, झेलम नदी जो है बेरीनाग झील से निकलती है, और गोदावरी त्रयंबकम पहाड़ी से। इसका सही ऑप्शन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 3 तमिलनाडु, 4 आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन 2 है महाराष्ट्र। इस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। ब्राजील के बाद चीनी का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है, और यहाँ पर चीनी की खपत भी अधिक मात्रा में होती है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 2 राज्य प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? ए कपास, 2 चावल, 3 चाय, 4 रबड़। इसका सही ऑप्शन है चाय। कपास उत्पादन में भारत का दूसरा तथा चीन का प्रथम स्थान है, वहीं पर चाय उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथरा की पाल जिससे संबंधित है वह है लौह अयस्क, अभ्रक, तांबा, कोयला। नाथरा की पाल लौह अयस्क की खान है और यह राजस्थान में स्थित है। भारत में लौह अयस्क के भंडार व उत्पादन की दृष्टि में विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि लौह अयस्क उत्पादन में राज्यों का स्थान क्रम किस प्रकार से है। पहले वो उड़ीसा है, फिर इसके बाद कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड है। नाथरा की पाल जो है यह राजस्थान में स्थित है। इसका सही ऑप्शन ए है, यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? ए लाल सागर, 2 भूमध्य सागर, 3 कैस्पियन सागर, 4 मृत सागर। सबसे अधिक लवणता इस ऑप्शन में तो मृत सागर की है, लेकिन वान झील, लेक वान जो है इसकी लवणता 330 है। मृत सागर की 240 है और ग्रेट साल्ट की 220 है। ग्रेट साल्ट की 220 है। तो इस ऑप्शन में सही होगा 4 नंबर मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, कनारी, लेब्राडोर, बेंगोला। इसका सही ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की औसत लवणता कितनी है? ऑप्शन ए 40%, 2 35, 3 30। इसकी औसत लवणता 35% होनी चाहिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे कम है? ए काला सागर, लाल सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। सबसे कम लवणता यहाँ पर काला सागर में है। अब यहाँ काला सागर में 15 से 18, अरब सागर में 36, भूमध्य सागर में 37 से 39, 37 से 39, लाल सागर में 37 से 44% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन ए होगा काला सागर। अटलांटिक तथा भूमध्य सागर के मध्य जल का प्रवाह सतही तथा अंध सागरीय
धाराओं के रूप में सामान्यतः होता रहता है। इसका प्रमुख कारण है तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, नियतवाही पौने, 4 उच्च ज्वारीय पौने। इसका सही ऑप्शन लवणता में भिन्नता है। अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर के मध्य जल का प्रवाह अंध महासागरीय धाराओं के रूप में होता है, क्योंकि दोनों महासागरों में भूमध्य सागर की लवणता क्या है 37 से 39% तक, अटलांटिक महासागर में 34.5% अधिक है। इसीलिए जल का प्रवाह भूमध्य सागर की ओर रहता है, क्योंकि कम लवणता का जल ऊंचा तथा अधिक लवणता युक्त जल भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चंद्रविमुखी भाग में ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? ए. सूर्य के आकर्षण बल के कारण, 2. चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, 3. अपकेंद्रीय बल के कारण, 4. चंद्रमा और सूर्य की बहुलता के कारण। इसका सही ऑप्शन चंद्रमा और सूर्य की बाहुल्यता के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रशांत महासागर की कौन सी, यहाँ पर सी है, कौन सी धारा गल्फ स्ट्रीम से समरूपता रखती है? क्यूरोसियो प्रसार, 2. क्यूरोसियो, 3. सुषमा, 4. आयोसियो धारा। इसका सही ऑप्शन 3 है, सुषमा धारा। सुषमा धारा गल्फ स्ट्रीम तथा क्यूरोसियो दोनों के जलधाराओं की दिशा विषुवत रेखा के उत्तर की ओर होती है। इसके बाद दोनों जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं, दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा से मिलती है। ठीक उसी प्रकार क्यूरोसियो की गर्म जलधारा क्यूराइल की धारा से मिलती है और दोनों जलधाराएं कोरे का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधाराएं यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती हैं? कनारी, इरमिंजर, गल्फ स्ट्रीम, बेंगुला। इसका सही ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्निया की खाड़ी में लवणता कम होने का मुख्य कारण क्या है? ए. इसमें नदियों के जल का आकार मिलना, 2. कम वाष्पीकरण, 3. उच्च अक्षांशों में स्थिति, 4. बर्फ से पिघले जल की प्राप्ति। इसका सही ऑप्शन है उच्च अक्षांशों में स्थिति। बोस्निया की खाड़ी में लवणता का स्तर कम इसलिए पाया जाता है कि यह उच्च अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर स्थलीय भाग से मीठे पानी की नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे अमेजन नदी का मुहाना 15% तथा नाइजर नदी का मुहाने पर 20% की लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पैलेजिक पदार्थों का निक्षेपण महासागरों के किस भाग में होता है? ए. छिछले भाग में, 2. मग्न तट, 3. अगाध सागरीय, 4. ज्वालामुखी टापू। इसका सही ऑप्शन 3 है, अगाध सागरीय क्षेत्र में। पैलेजिक पदार्थ सागरीय निक्षेप जो अगाध यानी गहरे सागर में निक्षेपित वनस्पतियों एवं समुद्री जीवों जैसे अवशेष शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन 3 है। सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता निम्न में से किस बायोम की होती है? निम्न में से किस बायोम की? ए. सागरीय बायोम, 2. सदाबहार वन बायोम, 3. टैगा बायोम, 4. वन बायोम। इसका सही ऑप्शन सदाबहार वन बायोम। सदाबहार वन बायोम इस बायोम को विषुवत रेखीय बायोम भी कहते हैं और इस बायोम का विस्तार है 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा तथा उच्च तापमान होता है, इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो इस तरह से डालें तो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।